हेलो एवरीवन। क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हम मैथ का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सभी का हल निकालना है, जिसमें फर्स्ट है 5, 15 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आएगा 5। तो अनुपात निकालना है हमें। अनुपात आएगा 12:5। आंसर 12:1। आंसर आएगा डी। दिए गए बहुपद px के आलेख में बहुपद px के कितने शून्यांक है? तो ये एक्स अक्ष पर जितनी बार काटता है उतना ही उसके शून्यांक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यांक है तो अल्फा बीटा होगा। अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a। c का मान है 8 और a का मान है 1। आंसर हो जाएगा 8/1 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, x - 4y = 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें सभी ऑप्शंस को रखकर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है 9, x का मान और y का मान है 1 = 5। इसे हल करेंगे तो 5 = 5 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र है। तो इसका द्विघाती सूत्र होता है -b + √b² - 4ac/2a। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। इसे निकालने के लिए x का मान है 3, यहाँ मान लेते हैं 3, और 4 यहाँ 4। इस बिंदु की मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछिए, तो ये हो जाएगा 4, ये 90 डिग्री। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 25 रूट। आंसर आएगा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए 4, 3 तथा बिंदु 2, 3 का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ x1 है 4, 4 और 2 हो जाएगा 6/2 3। यहाँ y1 y2 3 3 3 + 3/2 = 3। आंसर होगा बी 3 3। क्वेश्चन नंबर 8, 10 30 का मान होगा। 10 30 का मान होता है 1/√3। ये मीनार की ऊंचाई छाया के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है। ये x है तो ये भी x है। हमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार x/x यानी कि 1, और tan थीटा का 1 होता है 45 डिग्री पर होता है। तो आंसर होगा बी। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका आंसर होगा बी π² θ/360। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो सम संख्याएं आने की 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है 3, टोटल है 6, 1/2। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए।
समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का सार्वंतर होगा, यानी इनका अंतर निकालना है, तो अंतर होगा 3। यहाँ भी अंतर 3 है, अंतर होगा 3। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती हैं। बिंदु x1 y1 तथा b x2 y2 का मध्य बिंदु, ये हमने पहले निकाला भी था, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बाई 2। वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। नेक्स्ट है, घन की भुजा 5 सेमी हो तो घन का आयतन होगा a क्यूब, तो 5 की क्यूब बराबर 125 सेमी क्यूब। शून्यांक है 1 तथा -1, यानी अल्फा बीटा का मान है 1 और -1। बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ रखेंगे मान 1 - 1 बराबर -b/a, यानी b बराबर 0, क्योंकि ये कैंसिल, तो b बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यहाँ 1 इंटू -1 बराबर c/a, यानी c है जो बराबर है a के। यहाँ मान रखेंगे, ये हो जाएगा a का मान है, a बराबर है c के, यानी c x², b का मान 0, यानी ये 0 हो जाएगा, प्लस c बराबर 0। c यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1 बराबर 0, तो बहुपद हो जाएगा x² प्लस 1। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 + 4n है, तो सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। n का मान 1 रखेंगे सबसे पहले यहाँ, तो ये आएगा 7। नेक्स्ट 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 15, ये चलता जाएगा। अंतर निकालना है, अंतर आएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। हमें ये निकालना है, थीटा का मान tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब tan बटा में आधार tan √3 बराबर 1/√3। 1/√3 मान होता है 30 डिग्री tan थीटा, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये इस पे लंब है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण। तो हमें लंब निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 25 - 9 बराबर 16 का रूट, तो आंसर आएगा 4। इसमें हमें इसको निकालना है AOB को, तो वही स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इन दोनों का मान 90, इसका मान भी 90, दोनों को जोड़ेंगे 180 + 50, इनको 360 से घटाएंगे तो आंसर आएगा 130 डिग्री, तो AOB का मान हो जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट है वर्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेमी है, तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², चतुर्थांश का निकालना है तो अपॉन में 4,
पाई का मान 22/7 इंटू 7 अपॉन 4। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 77/2। क्वेश्चन नंबर 7, आर त्रिज्या के वृत्त में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। लघु वृत्तखंड का निकालना है। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। इसमें से अगर दीर्घवृत्त को घटा देंगे, दीर्घवृत्तखंड को, तो आ जाएगा लघु वृत्तखंड। क्वेश्चन नंबर 8, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। यहाँ 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसे हल करेंगे तो आएगा 616 सेमी क्यूब। बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक निकालने के लिए हम इनको लिखेंगे पहले 2, 4, फिर है 6 और 9। तो 2 कितनी बार आया? 1 बार, 4 2 बार, 6 3 बार, 9 1 बार। तो ज़्यादा बार कौन है? 6। तो आंसर हो जाएगा 6। यदि 3 4 9 x 12 का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे निकालने के लिए हम करेंगे 3 + 4 + 9 + x + 12 अपॉन 5 बराबर 7। यहाँ हल करेंगे तो x का मान आएगा, x बराबर आएगा 7। नेक्स्ट है PE बराबर 0.95 हो तो PE बार का मान ज्ञात करें। तो ये होता है PE + PE बार बराबर 1.95। वन में से घटाएंगे 0.95, तो आंसर आएगा 0.05। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खंड बी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।